नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है उदासियों की उर्मियां। यह कविता संग्रह अनु चक्रवर्ती जिनका मूल नाम अंतरा चक्रवर्ती है उनका है। फिल्म आलोचक, उद्घोषक, आकाशवाणी बिलासपुर की आकस्मिक उद्घोषिका, मॉडरेटर, पटकथा लेखक, रंगकर्मी के रूप में उनकी अपनी पहचान है। 3 हिंदी फीचर फिल्मों में अभिनय का अनुभव उनके पास है। समाज सेवा, प्रकृति प्रेम, साहित्य, इन सब से जुड़ी हुई हैं, बिलासपुर में रहती हैं और उनका यह कविता संग्रह उनके अलग अलग भावों का परिचय देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं सामान्य तौर पर कविताओं के बारे में कोई बात नहीं कहता हूँ, बल्कि सीधे सीधे कविताएं पढ़ता हूँ ताकि कविता प्रेमी यह जान सकें कि उनका प्रिय रचनाकार किस तरह की कविताओं के साथ उपस्थित है। अनु चक्रवर्ती का यह संग्रह जो है पहली बार चूँकि साहित्य तक में आया है, इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि आप उनकी कविताओं को सुनें और यह पुस्तक खरीद कर पढ़ें अगर आपको ये कविताएं अच्छी लगती हैं तो। मैंने जो कविता चुनी है इस संग्रह से पढ़ने के लिए, उसमें पहली कविता है स्कूल से छूटती लड़कियां। दल वृंद या जत्थे में स्कूल से छूटती लड़कियां चहचहाती हुई लगती हैं बिल्कुल राम चिरैया जैसी। दल वृंद या जत्थे से स्कूल से छूटती लड़कियां चहचहाती हुई लगती हैं बिल्कुल राम चिरैया जैसी। लाल, नीले, हरे, सफेद रिबन से सजी उनकी चोटी में गूथे होते हैं यूं तो दिन भर के किस्से और हैरत अंगेज अनगिनत कहानियां भी। अपनी ही पीठ पर लदे बस्ते में किताब, कॉपी और अचार से सने टिफिन डिब्बे के मध्य न जाने वो कब चुपके से समेट लेती हैं भविष्य में पूरे किए जाने वाले बड़े कामों की एक लंबी सूची। स्कूल से छूटती लड़कियों को अक्सर भाता है गली के मोड़ पर रुक रुक वार्तालाप करना और बनाते चलना खूब सारी कच्ची पक्की योजनाएं आने वाले कल की। स्कूल से छूटती लड़कियों की नजरें निरंतर ढूंढा करती हैं परिसर के आसपास लगे ठेलों और गुमटियों में अपनी मनपसंद बुरकुट, फल्ली, मीठी इमली, जलेबी, चना चपटी और पापड़ी। अपनी ही कही और अपनी ही धुन में रमी स्कूल से छूटती ये अल्हड़ लड़कियां बाज दफे बिल्कुल बेसुध और बेखबर रहती हैं अपने स्कर्ट या कुर्ते में लगे सुर्ख दाग धब्बों से भी। घर के आंगन में प्रवेश करते ही माँ, चाची या दादी की जब पड़ती है उन धब्बों पर पैनी नजर, तब सीधे हाथ खींचकर ले जाती है माँ अंधेरे कोने वाले बरामदे या कोठरी की तरफ। समझाती बताती हैं धीरे से अपनी आप बीती और कहती हैं आगे के 5 से 7 दिन बीतेंगे कठिन, न जाना मेरी लाडो दादी के कमरे, पूजा घर या रसोई में, रहना परिवार वालों से तनिक दूर। स्कूल जाती लड़कियां अवाक होकर सुनती हैं सारी हिदायतें, कोसती हैं बार बार उस मुए दाग को जिसके कारण उनकी स्वतंत्रता आज प्रतिबंधित हुई। यकाएक सखी सहेलियों से किंचित विलग और बड़े होने का मन में एहसास छुपाए कक्षा में कदम रखते ही लड़कियां खुद को बरबसी समेटने का करती हैं बारंबार प्रयास। स्कूल से छूटती लड़कियां अब समय पर पहुंचती हैं घर, गली मोहल्ले या छज्जे पर दिखती हैं कम, कतराती हैं अतिरिक्त किसी शिक्षक के समीप आने से और रहती हैं इन दिनों अधिक उदास उन्नीदी। यह पहली कविता मैंने पढ़ी। अनु चक्रवर्ती को इन भावों के लिए मैं बधाई दूंगा। क्या ही उम्दा उन्होंने चित्रण किया है। दूसरी कविता जो मैं पढ़ रहा हूँ
इस कविता संग्रह से, जिसका नाम है उदासियों की उर्मियाँ, रचनाकार हैं अनु चतुर्वेदी। उसका शीर्षक है शहर। शहर सिर्फ शहर ही नहीं होते, शामिल होते हैं उनमें अनगिनत किस्से कहानियाँ भी, बसती हैं जिनमें सांसें, धक धक धड़कता है एक दिल। सुबहें गुनगुनाती हैं हर रोज नया जीवन राग, शामें गुजरती हैं किसी के इंतजार में, और रात उसके तो कहनी ही क्या। ख्वाहिशों का लगता है हर बार जहां मजमा, पिघलती सी सुस्त दोपहर कुछ न कुछ ढूंढते हुए यूं निकल जाती है, जैसे कोई पुराना साथी हाथ हिलाकर दूर तक ताकते हुए निकल जाता है, अक्सर शहर के रिंग रोड से। बहुत कुछ खोने या पा लेने के बाद हम अपनाने लगते हैं पूरे मन से शायद किसी शहर को। चौक, चौराहे, गली और गुमटियों से गुजरते वक्त न जाने कितनी बार याद रह जाता है बहुत कुछ जीवन की इस आपाधापी में। वैसे किसी भी सूरत यू टर्न की गुंजाइश यहाँ भी नहीं होती। शहर में सब कुछ पलक झपकते ही बदल जाता है, जैसे बदलता है मौसम का मिजाज। रोशनी में नहाया हुआ शहर पुकारता है उस ओर भी कभी, जहां समाज के परित्यक्त लोग अपनों से दूर जी रहे हैं एक ऐसी जिंदगी जो उनके लिए अभिशाप है या कि नियति, ठीक ठीक कह पाना असंभव जान पड़ता है। यूं तो शहर बन जाते हैं कई दफे हमनवा भी, लिपटने लगते हैं यूं हमसे जैसे कोई पुराना दोस्त गले लग जाता है दोस्ती में एक तरफा पास आकर। कभी तो चाह कर भी किसी शहर को छोड़ नहीं पाते हम, और कभी तो कोई शहर ही पास बुला लेता है आहिस्ता से आवाज देकर अपने थोड़ा और नजदीक, क्योंकि शहर सिर्फ शहर नहीं होते, शामिल होते हैं उनमें अनगिनत किस्से कहानियां भी। एक कविता में पढ़ूंगा जिसका शीर्षक है माफीनामा। दुनिया भर के तमाम संवेदनशील पुरुषों के नाम लिख रही हूं ये माफीनामा, इस उम्मीद पर कि वे मुझे माफ करने में अपनी उदारता अवश्य दिखलाएंगे। ये समय वाकई कितना चकित करने वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के गुजर जाने के 2 दिन पश्चात भी आखिरकार नहीं उभरी छेहन में कोई ऐसी निराली बात या कि कोई सुहानी सी याद जिसे हसासों के मनकों में पिरोकर पुरुषों को निवेदित कर सकूं और एक बार हृदय से धन्यवाद ही कह सकूं। ऐसा भी नहीं कि जीवन भर न देखे हूं कभी मेरी इन आंखों ने किसी दयावान, साहसी या धैर्यवान पुरुष को अपने आसपास ही, या न पढ़ी हो किसी सादगी से भरी कवि की कोई विलक्षण कविता। ऐसा भी नहीं कि किसी चित्रकार या मूर्तिकार की कला पर न रिझा हो कभी मेरा मन। अस्पताल, मंदिर या रेलवे प्लेटफॉर्म के फाटक पर भी देखा है मैंने तो कई बार निस्वार्थ भाव से सेवारत पुरुषों को। अक्सर किसी चिकित्सक, कृषक, गायक, अभिनेता, संगीतकार और खिलाड़ी को भी देखा है बड़ी ही शिद्दत से समाज और राष्ट्र को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हुए। मगर पुरातन काल से लेकर वर्तमान तक जर, जोरू और जमीन के नाम पर जितनी बर्बरता दिखलाई है ना इस संसार को पुरुषों ने, सच उसके परिप्रेक्ष्य में करुणा का अनुपात अब भी बहुत कम है उनका इस धरा के नाम। अपनी ही हिंसा, वहशियत और विकृत मानसिकता के ऐसे अमानवीय उदाहरण जग को दिए हैं पुरुष बिरादरी ने कि प्रत्येक अप्रत्याशित समाचार के साथ मनुष्यता ही लांछित एवं शर्मसार होती रही हर बार। ओ मेरे बंधु, मैं जानना चाहती हूँ आज की आखिर कब समझोगे तुम कि ये धरती जितनी तुम्हारी है उतनी ही हमारी भी है।
एक के बगैर दूसरे की भला क्या और कितनी ही अहमियत। बोलो ना, कितने साल लगेंगे तुम्हें मेरे साथी नारी के मर्म, वेदना और भावनाओं को समझने के लिए। आखिरकार क्यों आमादा हुए जाते हो इस तरह अपनी ही जाति के विनाश के लिए तुम। सुनो, चाहे अब जितनी भी और क्रूरता की अपनी साध क्यों न पूरी कर लो, इस तरह तो तुम स्त्री की अस्मिता को कतई नष्ट न कर पाओगे। अंत में अपनी ये विरासत आखिर किसे सौंप जाओगे। इससे तो बेहतर है कि आओ इस पृथ्वी को हम तुम मिलकर इस पल सुंदर बनाएं। क्यों न संवेदना, सद्भावना, समरसता, समानता, सम्मान और सहिष्णुता को अपनाएं। इस धरती पर प्रेम, मैत्री और भाईचारे के महकते पुष्प खिलाएं। और चौथी कविता, जिसका शीर्षक है दोस्ती, रचनाकार है अनु चक्रवर्ती और संग्रह है उदासियों की उर्मियां, जिससे मैं पढ़ रहा हूं। मैं औरों की तरह तुमसे कभी यह नहीं कहूंगी कि आकर मिलो तुम मुझसे रिंग रोड के किसी कॉफी शॉप पर, या अरपा के उस पार वाली फूलों की दुकान पर, कभी तोरवा की तरफ निकलती हुई मंदिर वाली गली के मोड़ पर, या फिर बसंत विहार वाले अपने राम खिलावन के खेत की पुरानी मेड़ पर। देखना, मैं तुमसे मिलूंगी किसी रोज सरकंडा सेंट्रल लाइब्रेरी की एकदम कोने वाली सीट पर, राजकिशोर नगर के समीप नहर के किनारे वाली उदास लास्ट बेंच पर, या फिर रतनपुर के उस पुराने किले के भग्न प्रस्तर के पास चुपचाप अपने सर को टिकाए। उस वक्त ओ मेरे प्रिय, तुम लाना मेरे लिए तुम्हारी पसंदीदा किताब में छुपा कर गुलमोहर के फूल, और मैं निश्चित ही लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए गेहूं की सुनहरी बालियां, क्योंकि दोस्ती से बढ़कर दूजा कोई भाव समर्पण नहीं संसार में। मेरे नन्हे दोस्त राज के नाम। ये कुल 4 कविताएं मैंने पढ़ी अनु चक्रवर्ती, जिनका असली नाम है अंतरा चक्रवर्ती, उदासियों की उर्मियां उनके कविता संग्रह से। ये कविताएं निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ हैं और मुझे पढ़ने में बहुत आनंद आया। अगर आपको अच्छी कविताएं पढ़ना है तो इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसे वेरा प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। 250 रुपये मूल्य है इस संग्रह का और पृष्ठ संख्या है इस कविता संग्रह की 256। मैं वेरा प्रकाशन समूह को एक उत्कृष्ट कोटि के कविता संग्रह को इतने सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए भी धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं। अनु चक्रवर्ती को भी बधाई देता हूं। उम्मीद है कविताओं पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आप कविताओं और कविता संग्रहों के बारे में जानना चाहते हैं तो हर शुक्रवार को हमारे इस कार्यक्रम को सुना करें। मैं कविता संग्रहों पर अपनी राय क्या रखता हूँ, उनमें से 4 कविताएं सुनाता हूँ। हर दिन एक किताब कार्यक्रम में ठीक इसी समय मैं यहाँ उपस्थित होता हूँ। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, इसके बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें। धन्यवाद।